हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जी मोदी छा गया जी। मोदी और बीजेपी। इंडियाज इलेक्शन रिजल्ट्स विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। बीजेपीज 3-1 स्वीप। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर भाई रिएक्शन। मजेदार होने वाली है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में भारत के जो इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले जो इंडियन जनरल इलेक्शंस हैं ये होंगे अप्रैल से मई के बीच में इन 2024। ये तो है लोकसभा के चुनाव। ये आप कह लीजिए क्रिकेटिंग टर्म्स में ये है फाइनल मैच। नाउ फाइनल से पहले क्या होता है, सेमीफाइनल। तो अभी जो रीसेंट चुनाव हुए ना स्टेट इलेक्शंस, इनको काफी बार मीडिया कह रहा था कि ये बेसिकली सेमीफाइनल्स है। सेमीफाइनल्स में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टी ज्यादा डोमिनेट कर रही है, और जो नंबर्स निकल के आए हैं दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक सिंगल पार्टी ज्यादातर स्टेट्स में इतना डोमिनेट करेगी। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं ये सामने आए हैं ऑफ दी स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ना हुआ ये है कि बीजेपी ने बड़ी मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है, कांग्रेस सरकार वहां पे बना लेगी। और ये जो 4 स्टेट के इलेक्शंस थे दे वर मैसिव इलेक्शंस। टोटल 160 मिलियन मतलब कि 16 करोड़ से ऊपर जो वोटर्स हैं इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। हालांकि मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, हम नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर ना कर दें। मिजोरम में भी चुनाव हुए हैं। मिजोरम के जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं ये भी आने वाले थे, मगर ये थोड़े से अभी डिले हो गए हैं। ये 4 दिसंबर को आएंगे। तो मिजोरम में भी पता लगना अभी बाकी है कि सरकार कौन बनाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे सामने है इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप। जो स्टेट्स आपको सैफरॉन में दिख रही हैं ये बीजेपी रूल्ड हैं, जो ब्लू स्टेट्स आपको दिख रही है ये कांग्रेस रूल्ड हैं, और बाकी आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स हैं ये बहुत सारी रीजनल पार्टीज कंट्रोल कर रही हैं। और जो रिसेंट चुनाव हुए हैं ना, इनमें कई मेजर स्टेट्स हैं जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख पाएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो अभी भी रुझान ही चल रहे हैं, कंफर्मेशन हुई नहीं है कि कितनी सीट जीत ली है किस पार्टी ने, बट रफली लग रहा है कि बीजेपी की 166 सीट्स आ जाएंगी। राजस्थान में लग रहा है कि बीजेपी की 115 सीट्स आ जाएंगी, और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि ये 55 से ऊपर सीट सिक्योर कर लेंगे। बट अगेन ये चेंज हो सकता है, अभी भी रुझान ही सामने आ रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये ना सिर्फ इंडियन मीडिया, मैं आपको बता दूं ग्लोबल मीडिया ना इंडिया के इन सेमीफाइनल इलेक्शंस को क्लोजली फॉलो कर रहा था, क्योंकि काफी बार इन चुनावों से ना एक आइडिया लग जाता है कि इवेंचुअली 2024 के जब चुनाव होंगे तब वहां पे कौन वापस पावर में आने वाला है। इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग आज के समय फेस कर रहे हैं बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कई देश हैं जो भारत को दबाव में भी डालना चाहेंगे अगर उनको ये पता लग गया कि इंडिया में पावर चेंज होने वाला है, या फिर आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा कमजोर गठबंधन की सरकार बनेगी जो काफी अनस्टेबल होगी। तो एक ऐसे टाइम में जब इंडिया बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर के कंट्रीज ये समझ ले कि लग रहा है कि वापस इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है। चाहे पावर कोई भी संभाले, कोई भी पार्टी पावर में आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एक कंटिन्यूटी हो और स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि कुछ साल के लिए सरकार बने, सरकार टूट जाए। उससे देखिए बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाती है। अब इंडिया के सामने मेन जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं कौन कौन से हैं। यूएसए देखिए ये दावा कर रहा है कि इन लोगों ने हमारा एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ लिया है जो यूएसए की धरती पर पन्नू को, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था। ये जो इशू है वैसे मैं आपको बता दूं काफी सीरियस है। हालांकि इंडिया यूएस के रिलेशंस फंडामेंटल बेस पे ज्यादा इससे इफेक्ट हुए नहीं है, मगर कई रिपोर्ट्स आई हैं कि रॉ के बहुत सारे जो स्टेशंस थे नॉर्थ अमेरिका में ये काफी जगह बंद कर दिए गए हैं। ये पहली बार है सिंस 1968 जो हम ये सब देख रहे हैं। बट अगेन ये सब रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में आपको मिलेगा। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे रिलेटिवली खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में निजर किलिंग के बाद, और कनाडा भी आज के समय इंडिया पे काफी प्रेशर डाल रहा है इन्वेस्टिगेशन के इशू को लेकर। फिर देखिए इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी मेंटेन करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब के बीच में इंडो पैसिफिक को हम भूल नहीं सकते।
फिर चाइना और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी, इसे भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्रूशल टाइम में ना, अगर मान लो कि रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं सेमीफाइनल्स, इनमें ऐसा रिजल्ट आता कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास लीड है, कहीं कोई आ गया है, कहीं कोई आ गया है, उससे एक डर ये लग जाता है कि एक लेम डक सरकार ना बन जाए। ये एक पॉलिटिकल टर्म होती है, एक ऐसी सरकार जो जाने वाली है। जब डोनाल्ड ट्रंप का पता लग गया था कि इलेक्शन हारने वाले हैं, तब इनको कहा जाता था ही इज़ अ लेम डक प्रेसिडेंट। और जब एक कंट्री का लेम डक लीडर होता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। उस कंट्री में निवेश कम हो जाता है, उस कंट्री से बाहर के देश एंगेज करना एक्सटेंसिवली थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिस सरकार से बात कर रहे हैं ये बाहर निकल जाएगी, एक चेंज आने वाला है, तो जब नई सरकार बनेगी उनसे ही हम बात करेंगे। ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं ना, उससे ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये भी निगेट हो चुकी है। उसके अलावा वैसे मैं आपको ये बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, मॉर्गन स्टैनली जो यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट, ये बड़ी स्टेटमेंट थी, मुझे पता नहीं कितना सच है, ये बस इनका क्लेम है, इनके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक गिर सकती है 2024 में, अगर इलेक्शन आउटकम सरप्राइजिंगली नेगेटिव हुए। नाउ नेगेटिव का मतलब यही है कि बिल्कुल एक गठबंधन की सरकार बन गई जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा पावर में कौन है, और ओवरऑल एक डर बना रहता है कि कभी भी सरकार गिर जाए। इस रिपोर्ट को दुनिया भर में काफी पब्लिश किया गया, और कई इन्वेस्टर्स इसलिए ना इलेक्शन से पहले बहुत जरा सावधान हो जाते हैं, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री को लेकर। और फाइनली देखिए यहाँ पे एक इशू आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी इन इलेक्शंस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था, इनका मीडिया काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था। रीजन इसका सिंपली यही है कि इनको उम्मीद है कि अगर मान लो कल को कोई गवर्नमेंट चेंज आता है तो शायद आर्टिकल 370 को लेकर इंडिया का स्टांस थोड़ा सा चेंज होगा, उससे इंडिया पाकिस्तान वापस थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे, काफी इंपॉर्टेंट भी थे, और इनका इंपैक्ट आप देखोगे आने वाले समय में भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। और सिंस हम इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, या फिर दी एंटायर लोकसभा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म होगी। मोदी, वो क्या कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है छा गया। मोदी वेरी गुड यार, जीत गए हैं वो इलेक्शन एक किस्म के। ये सेमीफाइनल को जीत चुके। 3 स्टेट्स, बड़ी स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तीसरी स्टेट, तीनों स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, तीनों स्टेट्स में उन्होंने छक्का लगा दिया। तो इन 3 स्टेट्स में तो मतलब कि मोदी साहब गवर्नमेंट बन गई, और एक में कांग्रेस की है। और जो नक्शा दिखाया ना अपना, नक्शे में भाई सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी जो है ना, डोमिनेट, वो अक्सरियत में बहुत ज्यादा होनी है, तगड़ी, लेकिन भाई राहुल गांधी साहब की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो तो थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है भाई। मुझे लगता है कि इंडिया वालों ने ना जो मरूसी जो सियासत है दफन कर दी, कील, आखिरी कील ठोक के हेरिडिटरी पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, या हेरिडिटरी जो उनकी सियासत है, वो खत्म हो गई, वो समझ चुके हैं, वो जाग चुके हैं। ये जो है ना वो राहुल गांधी जी, ये कुछ नहीं है, वो पप्पू है। पप्पू का छोड़े, ये दूसरे नवाज उसका अब्बा दोस्त जो भी है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि मोदी साहब के आगे वो कुछ भी नहीं है, वो चूंटी है, हाथी क्या, और चूंटी का मुकाबला। मोदी साहब मैं कह रहा हूँ कि सॉरी, जो उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके आगे भी कुछ नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ है, उसके नितिन गडकरी हैं, उनके डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन जो इनके ये मैं कहता हूँ इनके मुकाबले का भी नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। और स्वीप नहीं कर गया भाई, 4 अगर फर्क है, 4 राज्य या स्टेट्स हैं, उनमें से 1 में बना सकी है गवर्नमेंट, बाकी 3 में स्वीप कर गया। यानी कि समझ लें कि 3 सीटें जीती है बीजेपी और 1 सीट जीती है कांग्रेस। ये तो बड़ी बुरी तरह पिटी है भाई, जिस तरह हम सपोर्ट करते मतलब कि आप मोर लग चुकी है कि 2024 मोदी का। भाई आप बताएं, जो भी लग चुकी है, आपकी सपोर्ट किसको और आपने वोट किसको भी दिया? ऑब्वियसली दुनिया पर, इंडिया के अंदर 80% वोट ही बीजेपी का है। अब जी भाई हो बिल्कुल होना है, इसको भाई अभी कंफर्म नहीं हुआ यार, लेकिन फिर भी देख लें, एक का वोट चेक करना चाहिए, थोड़ा चेक तो होता है, एक से फिर देख ले कहा कि मोदी साहब ने सब कुछ भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मोदी साहब जो है ना जीत गए भाई, जीत गए। वो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अच्छा तो कर रहे हैं भाई,
यार 0-0 जो इंडिया आवाम है ना भाई, उनको पता है कौन उनके हक में बेहतर है और कौन उनके हक में बुरा बुरा। जो ये सीटें स्वीप करने, ये देखना जनरल इलेक्शन जो होंगे ना इंडिया के, उसमें देखना ये इनके साथ करता क्या। लेकिन पता क्या है, वहां पे होता अगर धांधली का खदशा ना हमारी तरह, तो फिर ये चांस हो सकता था कि मोदी साहब को पीछे कर दिया जाता और कांग्रेस को या दूसरी जितनी भी पार्टीज है उनमें से किसी को आगे उनके हैंडलर्स ना आते आगे, वही बात उनके हैंडलर्स कि भाई हैंडलर उनके है ही नहीं, वो जो अपनी कह रहे हैं कि जो उनकी जगह उनको स्पुर्द की गई है अपनी सिक्योरिटी की, वो उसी जगह पे खड़े हैं और जो इनकी पॉलिटिशियंस में वो उन्होंने कभी पैर नहीं धरा। तो मैं कहता हूँ कि मोदी साहब का अगर ये मुआवजा किया गया है तो वो डेफिनेटली आएंगे भाई मोदी साहब का मेरी बात सुने, जिस तरह प्रशांत सर जो है ना वो कह रहे थे कि इस पे जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी फॉरेन policy, बिल्कुल देखें कि जिस तरह एक पुलिस जो इनकी है मोदी साहब की पुलिस जो है ना वो बहुत अच्छी अपनी कंट्री के हक में, तो उनसे भाई दूसरी कंट्री में भी डरते हैं भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बंदा होता है वो डरता है, मोदी साहब डरते नहीं है, वो फैसला कर लेते हैं जो उनकी कंट्री के लिए होता है। भाई मोदी साहब की जो पॉलिसीज है ना उन्होंने साबित कर दिया है, मेरे ख्याल में 2 दफा पहले आए हैं, आप तीसरी दफा आने वाले हैं, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मुल्क के लिए बेहतर कौन है। भाई इनके लिए कंग्रेचुलेशन ये भी है कि इनकी इंडिया की कंट्री के अंदर एक मार्शल लॉ भी लगा। दूसरी कंग्रेचुलेशन ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट आती रही है वो अपना जो टर्म है पूरा करती रही है, 5 साल जो उनको मिलते थे, जितना टाइम होता था। उसके बाद इसी इनके लिए खुशखबरी और कंग्रेचुलेशन ये है कि इनके जो हर अदारा अपने डोमेन में काम करता है, इनका कोई एक्स्ट्रा विंग नहीं है, पॉलिटिकल विंग नहीं है, इनकी जासूसी या कि इनकी स्पाई एजेंसी का या इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई खसूसी विंग नहीं है, पॉलिटिकल विंग। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि होगा भाई, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि है तो भी बड़ी करेक्शन कर दे। तो और हमारी भी जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसी का एक स्पेशल विंग है जिसे पॉलिटिकल विंग कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही जोड़ तोड़ ही करता है, उसका काम सिर्फ यही होता है। मतलब वो तय कर ले, आर्मी चीज हुक्म दे रही है कि जी अगली दफा पाकिस्तान में इसकी हुकूमत बनेगी, आज मैं खबर सुन रहा था तो वो हमारे ही जनता से पूछा जा रहा था कि भाई ये जो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, वो कैसे साबित हुए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उनमें तकरीबन जितने भी 5-6 बंदों से उन्होंने पूछा, इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये पहले की निस्बत बहुत अच्छी है। और मैं सुन के हैरान रहा, देख के हैरान रहा कि यार ये आवाम पाकिस्तान की रहने वाली है जो ये बोल रही है कि ये जो आर्मी ऑफिसर है ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त है। उसने पैसा डॉलर जो नीचे लाया 333 से लेकर आया डॉलर। उन्होंने कहा कि उसने बड़ा डॉलर को नीचे लाया, डॉलर भाई इंडिया बहुत बेस्ट है, मार्शल लॉ नहीं लगे, उनकी गवर्नमेंट जो बनाता है वो 5 साल मुकम्मल करता है, पीएम अपना सीट 5 साल रहता है, उसके बाद भाई सबसे बड़ी बात साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं काफ़ी हद तक, सारे में नहीं कह सकता, काफ़ी हद तक होते हैं, कहीं ना कहीं धांधली होती होगी, आज भी ये ज़हन में रखना होती होगी। आप चाहे इन कैमरा माइनर से अगर हो जाए तो उसका इतना नहीं इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन ये है कि जैसे हमारे यहाँ होती है, मैं तो कहता हूँ यहाँ लूट मार, इधर तो लूट मार भाई, धांधली से भी बड़े धांधले होते हैं। ये सारा मामला तब पता चला कि आर्मी खड़ी किस लिए होते थे, वो जो है ना सिक्योरिटी के। अच्छा भाई ने कमेंट भी किया था, बताया था, वो कहना था भाई कोई भी नहीं, इनका पुलिस की ड्यूटी होती है और उसके अलावा भाई कोई भी इंटर नहीं करता, आर्मी का काम ही नहीं, बनता भी नहीं है। अब हमें भी पता चला यार आर्मी, लेकिन सल्यूट है यार मोदी साहब को, तीसरी दफा भी आ रहे हैं। नहीं ये जनरल इलेक्शन नहीं है, जनरल इलेक्शन 2, लेकिन ये सेमीफाइनल था, ये उनका फाइनल ही होगा एक किस्म का, इनमें वो बता देंगे कि भाई कौन फाइनल में आएगा। वो बता रहा था मैं भी कितनी जगह पर बीजेपी डोमिनेट करेगी या कर रही है, यकीन करिए तो पूरी दुनिया को, सॉरी पूरी इंडिया को डोमिनेट करेगी। इंडिया के लिए यार मैं कहता हूँ कि ये पावरफुल गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया जो है जिसको वोट डालता है उसी के हक में ही निकलता है। हाँ सही है। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।